हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखिए, हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाट एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। यानी व्हाट यानी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। देखिए, हमारे पास क्या है, सोर्सेज तो क्या लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड सोर्सेज के थ्रू हम क्या करना होता है, लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स होती है उनको सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या लिमिटेड है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोगों की क्या कर सके, नीड को बेस्ट मैनर में सेटिस्फाई कर सके, और कितनी क्वांटिटी में, ताकि क्या हो, वेस्टेज भी ना हो। देखिए, अगर ज़्यादा बना लिया तो डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो वेस्ट होगा तो क्या होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होते क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। और अगर हमने कम क्वांटिटी में बनाया तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होने पे प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस क्या होती है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हमें प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है, एक तो क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है कि लोगों की क्या कर सके, नीड को बेस्ट मैनर में सेटिस्फाई कर सके। सेकंड जो आता है आपका, वो क्या आता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, आपकी प्रोडक्शन की 2 तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए, ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसमें क्या होगा, यूज ऑफ मोर मशीन एंड लेस लेबर। मशीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, लेबर का कम किया जाएगा। लेकिन आपकी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, इसमें क्या होगा, यूज ऑफ मोर लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और मशीन का कम यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना होता है या हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी होती है जिससे हम क्या कर सकें, हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर हम इंडिया में, नॉर्मली इंडिया क्या है, लेबर ओरिएंटेड है। इंडिया में क्या होता है, ज़्यादा लेबर को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर हम सारे इकोनॉमी में केवल कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे तो ज़्यादा मशीनों का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा, काम जल्दी होगा लेकिन ये होगा, लोगों के पास काम नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं। और अगर हम पूरी इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव यूज़ करें, मशीनों का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, तो भी क्या होगा, तो काम धीरे होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, प्रोडक्शन धीरे धीरे होगा, क्योंकि मशीन के थ्रू और एक मैनुअली करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है कि हमें जिस जगह कैपिटल की ज़रूरत है तो हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें, और जहाँ हमें लेबर की ज़रूरत है वहाँ हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना होगा कि जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमी में दोनों का बैलेंस अच्छे से चलता रहे, प्रोडक्शन होता रहे और अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो। अब आती है थर्ड देखिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या होता है, इसमें आपको अपना टारगेट मार्केट सेट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एप्पल कंपनी क्या करती है, जो हायर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाती है और वो क्या करती है, हायर जो रिच पर्सन्स होते हैं उनको अपना टारगेट सेट करती है। इसलिए वो क्या करती है, जितने भी आईफोन्स बनाती है वो क्या करती है, रिच पर्सनस के लिए बनाती है। इसके बदले अभी वीवो, MI वो क्या करते हैं, नॉर्मल, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा परसेंटेज क्या है, मिडिल क्लास पुअर लोग हैं, रिच पर्सन्स कम हैं। तो जो MI है और जो वीवो है वो क्या करती है, मिडिल क्लास पुअर पर्सन को अपना टारगेट बनाती है। तो उनके फ़ोन 8, 10, 15 हज़ार में, 20 हज़ार में अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपको पहले अपना टारगेट सेट करना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं।
अभी जैसे एप्पल का मैंने बोला, तो एप्पल क्या करता है, उसने अपना टारगेट मार्केट रिच पर्सन को कर रखा है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो रिच पर्सन को टारगेट करता है। ऐसे एमआई है तो ये क्या करता है, स्मॉल लेवल पे करता है, छोटे लेवल पे। ऐसे ही आपको अगर जैसे अगर अपने बच्चे जो चाइल्ड्स हैं उनके लिए तो आपको टॉयज़ बनाने होंगे। अगर आप थोड़े यंगस्टर्स लेते हो तो आपको उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना होगा। बाइक है तो ये आपको क्या करना होगा, अपना टारगेट सेट करना होगा कि हमें किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने। तो इस तरह ये क्या है, आपकी 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखिए एक नया टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखो, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मतलब कि अगला कॉस्ट का, लागत का अगला बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने क्या है छोड़ा है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। तो देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं बैंक में जॉब करूँ तो मुझे 50,000 पर मंथ मिलेगा। अगर मैं मैनेजर बनता हूँ, फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि मुझे फाइनेंस की भी नॉलेज है, तो मेरे को क्या होगा 60,000 पर मंथ मिलेगा। और अगर मैं कोई अपना खुद का प्रोडक्शन करता हूँ, फैक्ट्री करता हूँ, तो मुझे 1 लाख पर मंथ मिलेगा। एज अ रैशनल इंटेलिजेंट, एज अ रैशनल मैं सोचूं तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन को चूज करूँगा। तो मैं 1 लाख को कर रहा हूँ। अब मैंने ये ऑप्शन चूज किया तो इसके बदले में मैंने बेस्ट नियरेस्ट कौन सा अल्टरनेटिव छोड़ा, 60,000। जितने भी छोड़ा उनमें से बेस्ट तो यही छोड़ा, इसके नियरेस्ट। तो ये मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर ये मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता, मेरे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन होते, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, तो मैं इसको चूज करता और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती बेस्ट जो मैंने छोड़ा है, तो वो क्या है 50,000 पर मंथ। तो क्या होता है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होती है इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, जो आपने छोड़ा है, लास्ट जो आपका बेस्ट जो अल्टरनेटिव है जो आपने छोड़ा है। तो मैंने अगर 1 लाख यूज किया, चूज किया, तो मेरा क्या होगा 60,000 मैंने आपको छोड़ा, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी 60,000। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपके 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। देखिए हमने जो आपके लास्ट वीडियो इसमें पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स में हमने उसकी 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, माइक्रो मैक्रो। अब आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है। देखिए आपके सिलेबस में 2 इकोनॉमिक्स है, 2 तरह की इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, पॉजिटिव जो होती है वो ये बोलती है कि ये एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होती है कि अभी एक्चुअल में करंट में क्या सिचुएशन चल रही है। और जो नॉर्मेटिव होती है वो क्या बताती है, उसके लिए सजेशंस बताती है कि शुड बी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और ये क्या बताती है, एक्चुअल डाटा बताती है, एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड होती है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, बाकी तो आप डिटेल में बुक में पढ़ लीजिएगा, या इंस्टा पे मेरा अकाउंट है, उस पर मैंने PDF अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से इसकी पूरी PDF देख सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, ये क्या होती है, एक्चुअल में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे अभी प्रेजेंट में क्या है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो आपको एक्चुअल में पता है कि अभी आप उसको चेक कर सकते हो, अभी पता है कि एक्चुअल में क्या है, आपकी शॉर्टेज चल रही है। और नॉर्मेटिव में क्या है, नॉर्मेटिव में है कि जैसे सजेशन है, उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्शन लेना। जैसे अभी गवर्नमेंट ले रही है कि उसको डिवाइड किया गया है 45 में, 45 प्लस में, अंडर 45 में, तो ये क्या है, ये सब सजेशंस है। ये आप सही होंगे कि नहीं होंगे, अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि एक्चुअल में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नॉर्मेटिव में शुड बी सॉल्व। इसको सॉल्व किया जा सकता है लेकिन अभी सॉल्व नहीं है। उसके बाद आता है वेरीफाइड, यस, ये एक्चुअल डाटा पे बेस्ड होती है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्चुअल डाटा जो फैक्ट्स होते हैं उनके थ्रू इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। बट ये अभी तो है ही नहीं, इसके लिए तो सजेशन दिया है, तो अब होएगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं।
थर्ड सजेस्टिव, ये क्या है, हाँ ये सजेस्टिव होती है क्योंकि ये क्या होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, तो ये नॉट सजेस्टिव होती है। इसको आप सजेशन के थ्रू आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि तो एक्चुअल होती है, फैक्ट्स पे होती है। लेकिन ये क्या होता है, शुड बी, ये क्या होती है, सजेस्टिव इन नेचर होती है। इसको आप क्या कर सकते हो, किसी को भी सजेशन देना हो कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे भी एक एग्जांपल लेंगे अभी अपन आगे, प्राइस को कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए, तो ये सब क्या है, सजेस्टिव इन नेचर है। उसके बाद एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, यस यही हो रहा है। अभी हर चीज़ की प्राइस, पेट्रोल की प्राइसिंग देखो कितनी हाई हो गई है, तो अभी हर चीज़ की प्राइस क्या हो रही है, हाई प्राइस हो रही है। सब्जी ले लो, कोई कुछ भी एग्जांपल ले लो, हर चीज़ की प्राइस क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो ये क्या अभी एक्चुअल में है, अभी पेट्रोल की प्राइस है तो आपको पता है ना कि एक्चुअल में पेट्रोल की प्राइस हाई हो रही है। अब ये क्या कहता है, नॉर्मेटिव क्या कहती है, इंडिया शुड बी टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, यस यही है कि आपको ऐसा क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे क्या हो, आपकी प्राइस को कंट्रोल कर सको। तो ये क्या होती है, इन सजेस्टिव होती है। इसमें शुड भी होता है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और ये जो पॉजिटिव है ये क्या बताती है कि एक्चुअल में है क्या,